प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने चैनल कानूनी जागरण मंच में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं 24 जनवरी 1986 को भारतीय संसद में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, कोई सेवाएं खरीदता है, वह उपभोक्ता है। इस क्रम में जो उपभोक्ता वस्तु खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, उन उपभोक्ताओं के 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। इस क्रम में पहला सुरक्षा का अधिकार है। जो उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदते हैं, इस क्रम में उस वस्तु के गुणवत्ता की मांग कर सकते हैं। दूसरा, सूचना पाने का अधिकार। जो उपभोक्ता कोई वस्तु को खरीदते हैं, उसके बारे में खरीदने से पहले जानने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है कि वह वस्तु क्या है, क्या नहीं है, क्या फंक्शन करता है। तो इस क्रम में वह सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत वह उस वस्तु को खरीदने से पहले जान सकते हैं। तीसरा, चयन का अधिकार। जो उपभोक्ता कोई वस्तु को खरीदते हैं, इस क्रम में चयन का अधिकार उन उपभोक्ताओं के पास होता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार उस वस्तु को खरीद सकते हैं जिसे वो लाइक करते हैं। चौथा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। जो उपभोक्ता कोई वस्तु को खरीदते हैं, तो इस क्रम में उपभोक्ता को यह अधिकार भी प्राप्त होता है जो उपभोक्ता को क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या नहीं दिए गए हैं, उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, उन शिक्षा को प्राप्त करने का भी अधिकार उपभोक्ता के पास है। पांचवा, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई के अंतर्गत जो उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सेवाएं खरीदते हैं, कोई त्रुटि हो जाए तो वह अपनी शिकायत को उचित फोरम पर ले जा करके सुनवाई करवा सकते हैं। तो यह अधिकार उपभोक्ताओं को सुनवाई के अधिकार के अंतर्गत ही प्राप्त है। छठा, मुआवजा पाने का अधिकार। जो उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया है, इस क्रम में कोई त्रुटि हो जाए तो वह क्षतिपूर्ति के अंतर्गत वह उपभोक्ता मुआवजा की मांग कर सकता है, प्रतितोष की मांग वह कर सकता है। इस क्रम में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाए गए, इसमें 3 फोरम का निर्धारण किया गया, निर्माण किया गया। इसमें पहला है जिला फोरम। इस जिला फोरम में भारतीय उपभोक्ता जो है 5 लाख से 50 लाख तक की अपने क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। अर्थात अपनी 5 लाख से 50 लाख तक की शिकायत को वह जिला फोरम में ले जाकर के अपनी शिकायत को रख सकते हैं। राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक जो उपभोक्ताओं का शिकायत है वो राज्य आयोग के समक्ष डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से उससे अधिक की जो उनकी मांग है, उनका जो शिकायत है उपभोक्ताओं का, वो अपनी मांग को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष रख सकते हैं। इस क्रम में जो वो शिकायत करेंगे कुछ प्रावधान है। तो पहला तो है उपभोक्ताओं का जो लिखित शिकायत, जहां से वे वस्तु खरीदे हैं, कोई त्रुटि हो जाए, कोई शिकायत हो जाए, पहले तो उनको वह कैश मेमो जो रसीद वो प्राप्त करते हैं खरीदने के समय में, जो वस्तु को खरीदने के समय में, उस कैश मेमो के साथ लिखित शिकायत उन दुकानदार को करे जो आपने जो हमें उत्पाद दिया, आपने जो हमें वस्तु दिया, इसमें यह त्रुटि है, आप इस त्रुटि का निवारण कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इसका शिकायत उचित फोरम के समक्ष करूंगा। तो यह लिखित शिकायत जो है मस्ट हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है 5 लाख तक जो है 200 रुपये कोर्ट फी का प्रावधान किया है। यह कोर्ट फी हम भारतीय पोस्टल ऑर्डर और अन्य बैंक ड्राफ्ट के साथ हम दे सकते हैं। दूसरा हो गया आपको 10 लाख तक का जो है 400 रुपया कोर्ट फी हमें लगता है। 20 लाख तक 500 रुपया लगता है और इस क्रम में हम यह कोर्ट फी बढ़ते रहता है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा बिहार में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही थी, इस क्रम में जो है परीक्षार्थियों को
परीक्षा देने से रोक दिया गया। तो यह उपभोक्ता संरक्षण कानून उन परीक्षार्थियों को यह अधिकार देता है जो अगर इस अधिनियम के अंतर्गत अगर उन्हें उस अधिकार से वंचित कर दिया गया तो वह अपने इस अधिकार के तहत मुआवजा की मांग कर सकते हैं। तो इस क्रम में जो परीक्षार्थी है, जो वह परीक्षा का जो आयोग है उसके समक्ष वो परीक्षा शुल्क देते हैं। परीक्षा शुल्क देने के बाद वह उनकी सेवाएं खरीदते हैं। सेवाएं खरीदने के बाद वो परीक्षा देने के अधिकारी होते हैं वो परीक्षार्थी। और परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के अधिकारी होते हैं परीक्षा केंद्र पर गए तो उन्हें यह सूचना पाने का अधिकार होता है जो उनका नियम कायदा क्या है। इस क्रम में जो कुछ कारणों से अगर उन्हें जाने में देरी हो जाती है तो इस क्रम में उन्हें डायरेक्ट अवरोध नहीं किया जा सकता है बिना उनके कारण को जाने हुए। तो इस क्रम में जिन जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा देने से वंचित किया गया है वे उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उन रोकने वाले आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध वे उचित मुआवजा की मांग कर सकते हैं। मेरा यह जानकारी देने का उद्देश्य यह कतई नहीं है जो मैं सरकार के खिलाफ मैं कोई बात को भड़काऊं, कोई बात विरुद्ध उनके भड़काऊं, ऐसी बात नहीं है। जो कानून में जो प्रावधान है इस प्रावधान के तहत ही मैं उचित सलाह मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं अपनी जानकारी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।